जिससे अपनी सियासत को चमकाने का काम, चाहे विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष की बात करें। अब विपिन जी आपसे सवाल था, शिवलिंग वाला बयान भी हमने सुन लिया, संविधान की चर्चा भी खूब हुई, पीडीए का जिक्र निरंजन पोद्दार जी ने भी किया, तो मैं समझना चाहूंगी देखिए इनका असर दिखा है। ऐसा नहीं है कि ये नारे सिर्फ एक शगुफा रहे, मतलब इसका असर दिखा भी, लेकिन कितना अच्छा कितना बुरा इम्पैक्ट वो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि नारे का प्रहार कितना खाली और कितना सटीक बैठता है वो समझने की जरूरत है। विपिन जी। देखिए, जैसे हम लोग दवाई खाते हैं तो दवाइयों का असर होता है, तो वही बात है कि जब नेता किसी भी राजनीतिक दल से उनका वास्ता हो तो जब वो बयानबाजी करते हैं या कुछ तो, और ये स्वाभाविक बात है कि कुछ बयान जनता के गले उतरते हैं, जनता की स्वीकृति मिलती है और जनता उससे बिल्कुल एक सीधा वास्ता जोड़ लेती है, और कुछ बयान गले नहीं उतरते, उनको बेतुके बयानों के श्रेणी में डाला जाता है। तो वही बात है कि यहाँ पर दोनों पहलू हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप किस श्रेणी में रख रहे हैं विपिन जी इन बयानों को जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, ये बात मैं सब पे लागू करना चाहूंगा कि यहाँ पर राजनीतिक दल, एक अंग्रेजी का फ्रेज है चीयरिंग क्राउड्स, ये चीयरिंग क्राउड्स के लिए बयान दिए जाते हैं अपने वोट बैंक को साधते हुए, मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पर कोई भी 19-20 का फर्क हो सकता है हमारे नेताओं में, और यहाँ पर जब, और खासतौर पे जब चुनावी मौसम आता है, चुनावों की पता चलता है कि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, दस्तक दे रहे हैं, तो वहां पर ये और पूरे दमखम से निकल जाते हैं कि कैसे बिल्कुल जनता के पास एक ही बयान से एक ही कुछ ऐसा नारा दिया जाए जिससे पूरे वो मास्टर स्ट्रोक बन जाए और वहां पर वो बिल्कुल कारगर साबित हो, जनता उसको स्वीकृति दे और जनता बस उसी नारे को पकड़ के बैठ जाए। और यही बात है, देखिए, बड़ी जरूरी है। आज हम अगर उस बात की चर्चा ना करें, 2024 के जब चुनाव नजदीक थे लोकसभा के, जो कि खासतौर पे भाजपा के लिए बड़ी अहमियत रखते थे क्योंकि उन्हें सत्ता पे दोबारा काबिज होना था, और तो वहां पर बोला जा रहा था आपकी बार मोदी सरकार तो है ही है, लेकिन अब की बार 400 पार। तो वहां पर जग जाहिर है अर्चना जी कि वहां पर वो क्या उस क्योंकि वहां पर दूसरा पहलू सामने आया जब आकलन करा गया, बोला गया कि भाजपा, और ये मैं नहीं, ये खुद के उनके नेता भी बोल रहे थे, कुछ नेता दबी जुबान में, कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को एक संदेश गया कि अहंकारी हो गए हैं भाजपा के नेता, तो कि आप आत्मविश्वास बोल रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, 240 पे सिमट के रह गए। तो यही बात है कि यहाँ पर आप आत्मविश्वास रखें, मनोबल साथ आसमान पर होना चाहिए जब चुनावी मैदान में जाते हैं, चुनावी मोड में आते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि जनता जो जनार्दन होती है उसको ऐसा संदेश ना जाए कि हमारे नेता अहंकारी हो गए। और बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम नव वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, कि जनता किस बात की अपेक्षा करती है। मैं पत्रकार से पहले खुद भी एक वोटर हूँ, नागरिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा हमारा नेता हो जो एक्सेसिबल हो और वहां पर अहंकार नाम की चीज ना हो। ऐसे ना हो कि नेताजी के पास किसी फरियाद देके हम लोग जाएं और वहां पर नेताजी बिल्कुल सीसीटीवी में देख ले और अपने बंदों को बोले कि नहीं नेताजी घर पे नहीं है, वोट करवा दीजिए। तो ये इन बातों से काम नहीं चलता। जनता आज की बड़ी जागरूक हो चुकी है, उसको भली भांति पता है कि यहाँ पर अहंकारी नेता नहीं पसंद उनको चाहिए ग्राउंडेड नेता जो बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, सादगी हो। तो यहाँ पर ये बातें नेताओं को समझ लेनी चाहिए कि आप एक तरफ बोलते हो कि आप जनता के नुमाइंदे हो, प्रतिनिधि हो, तो आप उस दायित्व को समझो, उस किरदार में अपनी भूमिका निभाएं, बखूबी निभाएं, ताकि जनता हताश महसूस ना हो, उनको ये ना लगे कि हमने बेकार में लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई। जनता भी तो समझने की आवश्यकता है, जनता अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है और मशक्कत करती है। बुजुर्गों को देखिए जब लंबी कतारों में खड़े होते हैं, और महिलाओं को देखिए, वो गृहिणियों को खासतौर पे जब वो सारे कामकाज छोड़कर वो उम्मीद में होती है कि हम 5 वर्ष किस पे भरोसा जताएंगे, तो ये लोग हमारे अधूरे सपने पूरे करेंगे। तो महज ज्ञानवीर बनने से काम नहीं बनता, कि यहाँ पर नेताओं को समझनी चाहिए कि राजनीति के स्तर को आप बढ़िया करें ताकि जनता हताश महसूस ना हो। बिल्कुल विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ जो नारा है वो नारा बनाम नारा नहीं होना चाहिए या फिर चुनावी सहारा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक संदेश छुपा होना चाहिए। रमेश